हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में लेके आए हैं अकाउंट के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है, अकाउंटिंग फंडामेंटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड करना। उसके दो मेथड हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड से ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मतलब तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना भी पैसा ड्रॉ किया है अमाउंट वो लिखेंगे यहाँ पे, रेट जिस दर से वो इंटरेस्ट लगेगा डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई मंथ, कितने मंथ के लिए निकाला गया है डिवाइड में 12। इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। सेम इसी तरह सेकंड जो मेथड है प्रोडक्ट मेथड, इसमें इंटरेस्ट निकालने का मेथड फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि जो आपको अलग अलग डेट में अमाउंट निकालेगा वो उनकी मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। वो आप कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन लेके तो आपको समझ आ जाएगा। और रेट जो गिवन होगा और 1 डिवाइड में 12 इसमें फिक्स होगा प्रोडक्ट मेथड में। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिया है और क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिया है कि आपको यहाँ पे ये डेट भी दे दी है और ये आपको अमाउंट भी दे दिया है और अकाउंट जो क्लोज्ड हो रहे हैं वो मान लीजिए 31 दिसंबर 2020 को अकाउंट आपके बंद हो रहे हैं, खाते क्लोज हो रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम है। ये हम लेके और फिर क्वेश्चन आपको करके ये दोनों मेथड समझा देंगे। सुनिए ध्यान। सबसे पहले हम सिंपल मेथड को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने डेट दे ही रखी है, हमें एक लाइन डाल लेंगे यहाँ से, अमाउंट भी दे ही दिया है आपको। उसके बाद आप पीरियड मतलब टाइम, जैसे कि 1 फरवरी है और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं आपके दिसंबर में, तो 1 फरवरी को आपने 12,000 रुपये निकाले तो कितने महीने आपने इस पैसे का यूज किया, वो हो गए 11। इसी तरह 30 अप्रैल को पैसे निकाले तो 8 महीने आपने प्रयोग कर लिया। इसी तरह जून 30 को आपने पैसे निकाले तो 6 महीने आपने इस पैसे का प्रयोग किया। अगस्त 31 को आपने पैसे निकाले हैं तो 31 अगस्त से आगे आप महीने गिन लीजिए दिसंबर तक, 4 महीने आपने इसका प्रयोग किया। 1 अक्टूबर को पैसा निकाला, इसका मतलब 3 महीने आपने इसका प्रयोग किया। 31 दिसंबर को आपने पैसे निकाले, 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, इसका मतलब आपने कोई महीना यूज नहीं किया तो 0 आ जाएगा। फिर पीरियड निकल जाने के बाद अब आप करेंगे इंटरेस्ट फाइंड, क्योंकि हम सबसे पहले सिंपल मेथड से चल रहे हैं। यहाँ पे हम चल रहे हैं पहले सिंपल मेथड से। अब आप निकालेंगे इंटरेस्ट, 9% है तो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट निकालने का। अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो कि 12,000 है, मल्टीप्लाई रेट जो कि 9% है, मल्टीप्लाई मंथ जो कि 11 है। सेम ऐसे ही आप सभी का निकाल लेंगे। इसका आएगा 6,000, 9 डिवाइड में 100 और 8 डिवाइड में 12, 9,000 और यहाँ पे आएगा 9 डिवाइड में 100, 6 डिवाइड में 12, यहाँ पे आएगा 12,000, 9 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में 12, यहाँ पे आएगा 8,000, 9 डिवाइड में 100, 3 डिवाइड में 12, यहाँ पे आएगा 7,000, 9 डिवाइड में 100 और 0 डिवाइड में 12। तो 0 डिवाइड में 12 का मतलब तो 0 है। सभी के आप कैलकुलेट कर लीजिए और अलग अलग आपने सबका इंटरेस्ट कैपिटल राइट कर लिया है। सबको टोटल करेंगे, ये आ गया 2,295 आपका सिंपल मेथड से आंसर। अब आप सेकंड मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा फार्मूला प्रोडक्ट मेथड का। प्रोडक्ट मेथड में भी सेम ऐसी टेबल बनेगी, डेट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, पीरियड डालेंगे, बस जो ये कॉलम है इसको हम नहीं शो करेंगे, ये कॉलम नहीं रखना है। फिर आपको एक नया कॉलम और तैयार करना है जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। और
जो कॉलम नंबर 2 है को कॉलम नंबर 3 पीरियड और अमाउंट्स की मल्टीप्लाई करते हुए आप चलेंगे। तो आप इसके आपस में मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। 9 6 जा 54, 48, 24 एंड 700 और सबका टोटल कर लीजिए। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट डाल लेंगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट निकालने के लिए सबका टोटल आया ये, मल्टीप्लाई फॉर्मूले में हमें दे रखा है रेट हमारे पास है, रेट 9 है तो 9 डिवाइड में 100 और टाइम 1 डिवाइड में 12 फिक्स होगा। कैलकुलेट आप अपने आप कर लेना। जो आपका इसमें आया था 2295 वही इसमें आएगा, ये तो गारंटीड है। तो इस तरह से आपने दोनों मेथड कंप्लीट किए, जिसमें सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड मैंने आपको करवा दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि जो मंथली ड्राइंग है, क्वार्टरली ड्राइंग है, 9 मंथली 6 मंथली ड्राइंग्स हैं, तो उन कंडीशंस में आप किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे और उदाहरण के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिएगा ध्यान से। मंथली ड्राइंग में क्या होता है कि साल में 12 महीने होते हैं। अगर मंथली ड्राइंग आप बिगिनिंग में निकाल रहे हो, महीने के बिगिनिंग का मतलब शुरू में, जैसे कि अगर पहले महीने में जनवरी में आप निकालेंगे तो जनवरी में पूरे 12 महीने प्रयोग करेंगे आप उस पैसे का। जनवरी में अगर आप निकालते हैं तो आप 12 महीने प्रयोग करेंगे। फरवरी में अगर आप पैसा निकालते हैं, शुरू में ध्यान रखें, जैसे कि 1 जनवरी को पैसा निकाल लो, 1 फरवरी को पैसा निकाल लो, 1 मार्च को पैसा निकाल लो, 1 अप्रैल को पैसा निकाल लो, 1 अप्रैल के बाद है, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आप हर महीने के शुरू में पैसा निकालते हैं तो क्या होगा, वो बिगिनिंग वाली ड्राइंग कहलाएगी मंथली। तो उस टाइम आप किस तरह से निकालेंगे। और अगर मिडल में एंड में पैसा निकालेंगे, एंड में क्या होगा, जनवरी 31 लिखा आएगा, 31 जनवरी ऐसे, 28 या 27 फरवरी, 28 या 29 फरवरी वो लीप वर्ष के हिसाब से होगा, 31 मार्च। तो इस तरह से 31 दिसंबर तक। अब कैसे करना है ये बात समझनी है कि आपको मंथली ड्राइंग में महीने कौन सी कंडीशन में कितने लगाने हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आप फॉर्मूले के बेस पे ही सारे निकालते हैं। फॉर्मूला है कि ड्राइंग के मंथ निकालने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब हम चल रहे हैं मंथ वाले केस में। मंथ में क्या है, अगर हमें बिगिनिंग का निकालना है तो बिगिनिंग का महीना है शुरू का 12 और एंड का 1, तो यह आ गया आपका 13 डिवाइड में 2 मीन्स, पॉइंट यूज करना चाहो पॉइंट यूज कर लीजिए, नहीं तो आप 6.5 भी लिख सकते हो मंथ। अगर एंड का निकालेंगे तो एंड का आ जाएगा आपका 31 जनवरी का मतलब होता है अब महीना 11 बजे, 28-29 फरवरी का मतलब महीने अब
10 यूज हुई है वो ड्राइंग। इसी तरह 31 दिसंबर का मतलब वो 0 महीने यूज हुई, क्योंकि महीने ख़त्म। तो फॉर्मूला बनेगा 11, मतलब फर्स्ट ड्राइंग 0, लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, 11 डिवाइड में 2, 5.5 मंथ। और अगर मिडल की निकालनी है आपको, तो मिडल की तो आप इनको ही प्लस कर सकते हैं ऐसे, 5.5, 6.5, तो आ जाएगा 12.5, मीन्स 6 मंथ। तो इस तरह से आपने मंथली ड्राइंग कैलकुलेट की। सेम इसी तरह से आप कर सकते हो कैलकुलेट क्वार्टरली। क्वार्टरली ड्राइंग कैसे निकालेंगे? साल में होते हैं 4 क्वार्टर। अगर बिगिनिंग की बात की जाएगी तो 12, 9, 6, 3। और अगर एंड की बात की जाएगी, एंड के क्वार्टर की बात की जाएगी, तो एक क्वार्टर कम हो जाए, जैसे वहाँ एक महीना कम हो रहा था, 6, 3, 0। और मिडल तो अपने आप ही निकल जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे आप, फर्स्ट ड्राइंग ये है, लास्ट ड्राइंग ये है, डिवाइडेड बाई 2, 15 डिवाइड में 2, 7.5 मंथ। और इसी तरह बिगनिंग के बाद एंड का भी ऐसे, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइड में 2, 4.5। मिडल का दोनों को प्लस कर दो इनको ही, 12 डिवाइड में 2, 6 मंथ। तो इस तरह से क्वार्टरली आप निकाल लिया आपने। अब क्वार्टरली के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से निकाल सकते हैं मंथली ड्राइंग के बाद क्वार्टरली का 6 मंथली। उसमें आप के 6 मंथ यूज होंगे, जैसे कि 6 बिगिनिंग है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो और एंड है तो 5, 4, 3, 2, 1, 0। फॉर्मूला है टाइम फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 3.5 मंथ। सेम एंड का भी ऐसे ही होएगा, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइड में 2 मीन्स 2.5। और ये बिगिनिंग का निकल गया, एंड का भी आ गया। मिडिल का निकालना है तो प्लस कर दीजिए, 3.5 प्लस 2.5, 6 डिवाइड में 2, 3 मंथ। इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो 9 मंथली। 9 मंथली में क्या होगा, 9 मंथ यूज होंगे, जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फॉर्मूला वही बिगिनिंग का निकालेंगे, फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, 5 मंथ आ जाएगा। एंड में फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, 4 मंथ आ जाएगा। मिडिल में आएगा फर्स्ट और लास्ट को टोटल करके डिवाइडेड में 2, 9 डिवाइड में 2 मतलब 4.5 मंथ आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर ये कैलकुलेट हो जाने के बाद आपको एक टेबल बना लेनी चाहिए, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे ड्राइंग मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, 9 मंथली, और फिर यहाँ पे बिगनिंग में कितना रहेगा और मिडल में कितना रहेगा और एंड में कितना रहेगा। तो बिगिनिंग में मंथली में आपने कैलकुलेट किया था, देख लेते हैं दोबारा जाके। वो आया था 6.5, एंड में आया था 5.5, 5.5 मंथ, और दोनों का निकला था 6 मंथ मिडिल का। क्वार्टरली में 7.5
और एंड का आया था 4.5 और बीच में निकल के आया था 6 मंथ। इसी तरह यहाँ पे 6 मंथली में बिगिनिंग में आया था 3.5, एंड में आया था 2.5 और यहाँ पे आ गया था 3 मंथ मिडिल का। एंड 9 मंथली में भी ऐसे ही 5 मंथ, एंड के 4 मंथ, मिडिल के 4.5 मंथ। तो ये टेबल आप ध्यान रखेंगे तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बड़ी ही आसानी से, सरलता से हल कर पाएंगे। जैसे कि मैं कोई एक क्वेश्चन लेके आपको बता भी देता हूँ जिससे कि आपको करना आ जाएगा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, गोपाल इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ 1000 पर मंथ। एक महीने में 1000 रुपये निकाल रहा है रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे, हर महीने के शुरू में, पहले दिन में मतलब, ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग 1996 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग हो गया ये। और इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मंथली है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टरली है तो अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 मंथली में 6 से करेंगे, 9 मंथली में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपका 1000 रुपीज़ निकाल रहा है, वो टोटल हो गए 12,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ड्राइंग है जो आपकी वो है 12,000। तो किस तरह से निकालें, 12,000 मल्टीप्लाई, शुरू में निकाल रहा है तो शुरू में है ये महीने यूज करेंगे, 6.5 मंथ है ना, तो डिवाइड में 12 और मल्टीप्लाई, रेट आपके पास उसने बोला था 15% पर एनम, तो 15/100। इसको थोड़ा और आसान बनाना है तो इस तरह से आप कर लीजिए, 13 डिवाइड में 2, 1 डिवाइड में 12, अलग अलग कर लेंगे ना तो कैलकुलेट करने में थोड़ा आसानी होगी। 12 से ही कैंसिल कर दीजिए, और 20 से 20 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 13 पंजे 65 और 15 की गुना कर देंगे, 90-97, तो ये आपका 975 रुपये, देखो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, 9 मंथली सीखे। थैंक यू।